मैंने आज तक सिर्फ सब्जियां ही खाई थी। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे मीट पैटी दी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी माँ मुझे कभी भी मांस छूने तक नहीं देती थी। यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर भी मुझे सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। पड़ोसी ने प्यार से मीट सॉस ला कर दिया, लेकिन माँ ने उसे भी फेंक दिया। वह हमेशा कहती थी, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। असल वजह किसी को नहीं पता थी, क्योंकि मैं इंसान नहीं, एक राक्षस बनकर पैदा हुआ था। इस राज को छिपाने के लिए माँ मुझे बार बार नया शहर बदल कर ले जाती थी। हर पूर्णिमा की रात वह मुझे एक गुप्त लोहे के कमरे में ले जाती। मैं खुद अपने कपड़े उतार देता और माँ मेरे हाथ पैर भारी लोहे की जंजीरों से बांध देती। फिर 1 मीटर मोटा लोहे का दरवाजा बंद करके पूरी रात मुझे अकेला छोड़ देती। अगली सुबह जब दरवाजा खुलता, मेरा पूरा शरीर काले बालों से ढका होता, दांत नुकीले हो चुके होते, जंजीरें टूटी पड़ी होती और लोहे के दरवाजे पर गहरे पंजों के निशान बने होते। माँ बिना कुछ कहे मेरे नाखून काटती, शरीर के बाल साफ करती और मैं फिर से एक सामान्य लड़का बन जाता। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन एक दिन माँ मुझे पड़ोसी के घर छोड़कर चली गई। मुझे कमजोर देखकर पड़ोसी ने चुपके से मेरे लिए एक स्टेक बना दिया। ये मेरी जिंदगी का पहला मीट था। जैसे ही मैंने पहला निवाला खाया, मुझे उसका स्वाद इतना पसंद आया कि मैंने पूरा स्टेक खत्म कर दिया। जब माँ वापस आई, उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। मेरा स्वभाव अचानक बदल गया था। मैं गुस्सैल और हिंसक होने लगा था। मजबूर होकर माँ ने मुझे फिर उसी गुप्त कमरे में बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते समय मैंने गुस्से में उसकी बाह पर पंजा मार दिया। अगली सुबह मुझे सब याद आया। मैंने रोते हुए माँ से माफी मांगी। माँ ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि पहले से भी मजबूत हथकड़ियां लगाईं और दीवार की लोहे की जंजीरों को और मजबूत कर दिया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात मैं अपने दोस्त के साथ चुपके से एक शॉपिंग मॉल चला गया। जब बाहर निकलने लगे तो मॉल बंद हो चुका था। तभी आसमान में फिर से पूर्णिमा का चांद निकल आया। अचानक मेरे शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो गए। चेहरे पर काले बाल उग आए, आंखें पीली हो गईं, हाथों में लंबे नुकीले पंजे निकल आए और देखते ही देखते मैं एक खूंखार वेयरवुल्फ बन गया। मेरा दोस्त डर कर भागा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। घर लौटने पर मेरे होंठों के किनारों पर खून लगा हुआ था। माँ सब समझ गई, लेकिन मुझे उस रात की कोई याद नहीं थी। अगले दिन माँ ने तुरंत सामान पैक किया और वहाँ से हमेशा के लिए जाने का फैसला किया। लेकिन मैं देवी के उत्सव में जाना चाहता था। माँ ने मना किया तो मैंने उसे ही गुप्त कमरे में बंद कर दिया और खुद पार्टी में चला गया। लेकिन वहाँ फिर वही हुआ। पूर्णिमा का असर शुरू होते ही मेरा शरीर दोबारा बदलने लगा। हाथों पर काले बाल, फूली हुई मांसपेशियां और कुछ ही सेकंड में मैं फिर से वेयरवुल्फ बन गया। तभी माँ समय पर पहुंच गई और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। वह मुझे घर ले आई, मेरे जख्मों पर पट्टी की और धीरे धीरे मैं शांत हो गया। लेकिन अब पड़ोसियों को सच्चाई का पता चल चुका था। वे गुस्से में हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गए और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। माँ ने मुझे शांत किया, मेरी जंजीरें खोल दी, लेकिन इस बार मैंने माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और आने वाली किस्मत का सामना उसके साथ करने के लिए तैयार हो गया। सच में एक माँ का प्यार किसी भी राक्षस को इंसान बना सकता है।